Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel The Conceptual Academy with Shami। तो आज हम क्लास मैट्रिक के बुक से रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो दो न्यूमेरिकल होंगे, छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल। तो आज न्यूमेरिकल को देख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल आ रहे थे तो मैंने बोला न्यूमेरिकल को भी डील करते हैं। टॉपिक जब डिस्कस करते हैं तो उनको किसी न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस टॉपिक के अंदर क्या होती है, अच्छी से मतलब अच्छी गिरफ्त आती है। उसका मतलब टॉपिक क्या हो जाता है, पूरा प्रॉपर तैयार हो जाता है। टॉपिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होती है, जब न्यूमेरिकल को डील करते हो तो आपको क्या हो जाता है, टॉपिक कंफर्म क्लियर हो जाता है। तो टॉपिक क्या था हमारा, जो भी हमने टाइम पीरियड पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, वेवलेंथ पढ़ा था, ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज उनको अप्लाई करेंगे किसी फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, ऐसा यूनिट्स भी डिस्कस किए थे इससे प्रीवियस जो हमारे पास लेक्चर था। इससे प्रीवियस जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स डिस्कस किया था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वेव वेलोसिटी को भी डिस्कस किया था। तो वर्कड एग्जांपल हैं, बेसिकली ये आपकी बुक की वर्कड एग्जांपल हैं। अगर मैं बुक की एग्जांपल को ज़रा रीड करके आपको बता दूं, बुक की एग्जांपल को अगर मैं रीड करके बता दूं कि एग्जांपल में क्या कह रहा है, तो आप बुक को देख लें। बुक में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, स्टेटमेंट को देखें क्या कह रहा है। द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये आप फिगर देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं क्या कह रहा है। फिगर के अंदर, फिगर में कह रहा है कि आपको फिगर दी हुई है, अलोंग एक्स एक्सिस क्या चीज़ ली गई है हमारे पास, टाइम को लिया गया है। क्या किस चीज़ को लिया गया, टाइम को लिया गया। और अलोंग वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे किस चीज़ को लिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ। आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टाइम इन्होंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 0.1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक जाहिर सी बात है 0.1 और हो गया तो 0.2, फिर यहाँ तक 0.3, फिर यहाँ तक 0.4 होगा, यहाँ तक क्या होगा 0.5 ये वाला पॉइंट। इसी तरह ये 6 होगा तो ये 0.7 हो गया। सही है, ये आपको फिगर मौजूद है। के क्या रहा है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड आल्सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी कि उस वेवलेंथ की वेव की क्या फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, टाइम पीरियड क्या होगा उसका, और साथ में वेव लेंथ पूछ रहा है कि वेव की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। हमसे ये 3 चीज़ें फाइंड करवाने का कह रहा है। और साथ में एक चीज़ गिवन दे दी आपको, एक ही चीज़ गिवन है बल्कि 2 चीज़ें गिवन है। यहाँ पे फिगर से हमने उठानी है, दूसरी चीज़ एक तो आपको ऑलरेडी गिवन है। याद रखें बच्चे, न्यूमेरिकल करते वक्त अक्सर ये मिस्टेक कर जाते हैं। याद रखें ये 4 स्टेप को फॉलो करना है। पहले स्टेप के अंदर डेटा, दूसरे में रिक्वायर्ड, थर्ड में फार्मूला, फोर्थ में आपका सॉल्यूशन वाला स्टेप। याद रखें इसका एक नंबर, इसका एक, इसका एक, इसका एक, टोटल मिला के आपके पास 4 से 3 नंबर का जो है ना क्वेश्चन आता है। तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। आप अगर ये वाली चीज़ या ये वाली चीज़ लिख के भी आते हो तो आपको नंबर मिलते हैं, चाहे आप फार्मूला और कैलकुलेशन वगैरह ना करें, सिर्फ डेटा और रिकॉर्ड की चीज़ें भी आप क्या करते हो, लिखते हो, तो इसके भी नंबर मिलते हैं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल नहीं आता है, उसका फार्मूला याद नहीं, तो ये ऊपर वाले स्टेप भी छोड़ आते हैं। ऐसा ना करें, इन स्टेप्स के अपने एक नंबर हैं, एक एक नंबर आप कंसिडर कर सकते हैं। 3 नंबर हैं तो चारों के ऊपर डिवाइड कर दें, 4 हैं तो फिर डिवाइड करोगे तो 1 1 नंबर सबके हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है, डेटा के अंदर जो भी चीज़ गिवन होगी उसको लिखोगे। वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक वेव ट्रेवल करके जा रही है। रिक्वायर्ड का मतलब जिसको हमने फाइंड करना है, जिस चीज़ की हमें नीड है, जिसको हम तलाश कर रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ें हमसे यहाँ पे क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है। एक हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, टाइम पीरियड, दूसरे नंबर पे हमसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा रहा है, थर्ड नंबर पे हमसे क्या करवा रहा है, वेव लेंथ, यानी कि उस वेव के अंदर उस जो वेव्स बन के जा रही है, ये वाली वेव्स जो बन के जा रही, इसकी लंबाई कितनी होगी, इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। फार्मूले में आपको सबसे पहले ये फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टाइम पीरियड क्या होता था, पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जब हम लगाएंगे तो वो क्या होता है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होती हैं, तो ये मैंने लिख दिया। थर्ड जो हमने रिलेशन पढ़ा था, ये डेरिवेशन भी आती है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन 3 चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है, इसको फाइंड करके बताओ, डिराइव करो अकॉर्डिंग टू
फार्मूला ये फार्मूला कहाँ से आया, इस चीज़ को डिराइव करवा रहा है। होता है कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में क्या करें, रखें, किस तरह से डिराइव की जाती है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो अब अगर हम ये तीनों फार्मूले लिख चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन को, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, टाइम पीरियड, फिगर से देख लें आप, फिगर में 0.1 है, 0.2 यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा, सही है। इतना यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, तो मिला के 2 बनेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है तो मिला के 3 बन गया। यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था एक वेव ये वाला पॉइंट में, यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव क्या करते हैं, कंप्लीट होती है एक वेव। तो एक वेव के बारे में पूछ रहा है, उसकी वेव लेंथ क्या होगी, यही पूछ रहा है ना। ये देखें यहाँ पे पूछ रहा है कि वेव लेंथ बताओ उस वेव की, एक वेव की कितनी होगी, तो उसको फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम रुकते हैं तो ये वाली जगह में हम टाइम को देखें तो यहाँ तक 0.3 है, तो इस जगह में क्या होगा, 0.4 सेकेंड होगा, जो कि आप डेटा में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 0.4 सेकेंड गिवन है। बात समझ में आ गई। तो अब आप क्या करें कि आपको ऑलरेडी पता है टाइम कितना है हमारे पास, 0.4 सेकेंड है। टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, बल्कि इसको कैपिटल टी से लिखें, टाइम पीरियड क्या है, 0.4 सेकेंड है। अब मैंने ये वाला फार्मूला आपको बताया हुआ कि फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के फार्मूले से फाइंड करते हैं। तो आप इस फार्मूले के अंदर जहाँ पे कैपिटल टी आ रहा उसकी जगह क्या पुट कर दिया आपने, टाइम पीरियड पुट कर दिया, यानी कि 0.4 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी की यूनिट मैंने क्या बताई थी, हर्ट्ज़ होती है, और इसको HZ से लिखते हैं सिंपल वे के अंदर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वेव लेंथ ऑफ द वेव। वेव लेंथ फाइंड करनी है किसकी, वेव की जो बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है इसके बारे में पूछा जा रहा है, लैम्डा के बारे में, यानी कि लैम्डा फाइंड करके बताओ कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, सही है। तो अब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आप रिलेशन लिखोगे। ये तीन चीज़ों का रिलेशन होता है, वेलोसिटी का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, एक तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ये रिलेशन लिखोगे। यहाँ से हमें क्या फाइंड करवा रहा है, लैम्डा फाइंड करवा रहा है। तो लैम्डा को यहीं पे रखें, एफ को इस तरफ शफल कर दें तो एफ इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वेलोसिटी हमारे पास डेटा के अंदर गिवन है, जो कि आप देख सकते हैं क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है, जबकि हमने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी फाइंड की हुई है। यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 2.5 है। तो जब इन दोनों का रेशो निकालोगे, डिवाइड करोगे 4 को 2.5 से, तो आपके पास 1.6 आंसर आएगा, जो कि वेव लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर होती है, और उसको सिंपल वे के अंदर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसके बाद मैं वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहा हूँ। देखते हैं वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ, ज़रा स्टेटमेंट को देखें क्या कह रहा है। अ फिशरमैन notice that his boat is moving up and down regularly due to waves on the surface of the water. It takes 4.0 seconds for the boat to travel from the highest to the lowest point, a total distance of 3.0 meter. A fisherman sees that the wave crests are spaced 8.0 meter apart. क्या कह रहा है, देखें हमारे पास जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं, एक फिशरमैन क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है किस चीज़ को, वेव्स बन रही है, यानी कि वो क्या कर रहा है, समंदर के ऊपर बोट में जा रहा है, वहाँ पे बोट में जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी बोट क्या कर रही है, अप एंड डाउन, मतलब कि वेव्स की वजह से वो मोशन कर रही है, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही है। वहाँ पे जो टाइम ले रही है अप एंड डाउन जाते वक्त, उस वक्त टाइम क्या लग रहा है, 4.0 सेकेंड लग रहा है। और जो डिस्टेंस है अप से डाउन से अप तक जो आने का, या वेवलेंथ की बात करें, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, 3.0 सेकेंड, या फिर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डी से भी शो कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट है, इसको डी से ही लिखें, इसको लिख लेते हैं हम लैम्डा को, लैम्डा से डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट की अगर बात करें, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 8.0 मीटर है, लैम्डा से जिसको डिनोट किया गया। फाइंड क्या करवा रहा है, पहली चीज़ तो आपसे फाइंड करवा रहा है टाइम पीरियड, बताओ उस वेव का क्या होगा। दूसरी चीज़ आपसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा रहा है। तीसरी चीज़ एम्पलीट्यूड। चौथी चीज़ वेव
लेंथ, हालांकि वेवलेंथ भी दी हुई है, फिर भी पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगी। देखते हैं हम आगे किस तरह से वेवलेंथ को फाइंड कर लेते हैं। वेवलेंथ ऑलरेडी हमें पता है, तो फाइंड करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी लिखी हुई है, सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, वेव वेलोसिटी क्या होगी। स्टार्ट करते हैं। अगर फाइंड करना तो सबसे पहले फार्मूले के अंदर डिफरेंट तरह के फार्मूले, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए 1/टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ होगा, टाइम पीरियड के लिए 1/फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ होगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह ये वाली वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। बात समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड का अपना एक फार्मूला, एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, उसका कोई फार्मूला नहीं होता है, यहाँ पे एक वैल्यू यूज़ हुई है, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड को भी लिखना पड़ेगा। देखें सॉल्यूशन के अंदर टाइम जो ले रहा है, टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम है जिसमें क्या हो रही है, वेव्स अप आ रही हैं, फिर डाउन जा रही हैं, फिर अप आ रही हैं, हाई से लोअर की तरफ आ रही हैं, लोअर से हाई की तरफ जा रही हैं, वो टाइम पीरियड है। तो ये क्या कब तक हो रहा है, हाई से लो आ रही हैं, लो से दोबारा हाई पे जा रही हैं, तो 2 टाइम ये काम हो रहा है। तो जो हमारे पास ओरिजिनल टाइम है, टाइम टेकन जो ले रही हैं, जो वेव्स अप से डाउन आने के लिए, फिर डाउन से अप जाने के लिए, वो टाइम कितना है, 4.0 सेकेंड है। जबकि कितने टाइम ये काम हो रहा है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, तो 2 टाइम हो रहा था। 2 के साथ क्या कर दिया, इस ओरिजिनल टाइम को मल्टीप्लाई किया वेव का, तो 8.0 सेकेंड ये टाइम पीरियड आ गया। पहली चीज़ हमारे पास यहाँ से क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई, टाइम पीरियड फाइंड हो गया। नेक्स्ट की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा हुआ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। पुट कर दें वैल्यूज़ को, जस्ट 1/t लिखा, 1/t की जगह 1/8.0 सेकेंड जब आप पुट करोगे तो ये आएगा 0.125 हर्ट्ज़ के अंदर, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, हर्ट्ज़ के अंदर होती है। बात समझ में आ गई। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ से ये भी फाइंड आउट हो गई। थर्ड की तरफ अगर हम चलें तो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल की क्लास के अंदर बिल्कुल लास्ट में बताया था। ये एक वेव्स जनरेट होके जा रही है, तो अनडिस्टर्ब पोजीशन से लेके ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, जाहिर सी बात है हाफ होगा ना, हाफ की बात हो रही। इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया, इस हाफ के साथ जो हमारे पास डिस्टेंस है, किसका, वेव्स का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करा दिया। 3.0 मीटर को हाफ के साथ मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, यानी कि इस एक क्रस्ट का जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से मीन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, वो क्या होगा हमारे पास, अगर आप हाफ को मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल जो डिस्टेंस है किसका, वेव का, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 मीटर ये रिजल्ट दे रहा है। अच्छा जी, लास्ट में चलते हैं वेलोसिटी की अगर बात करें। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, ये लैम्डा तो हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको फाइंड करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी को अगर देखें तो वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये है। यहाँ से इस फार्मूले को अरेंज करने की भी नीड नहीं है, पहले से अरेंज हुआ हुआ। यहाँ पे क्या कर दी, लैम्डा की वैल्यूज़ पुट कर दी, जो कि हमारे पास क्या है 8.0 मीटर है। और हमने जो दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी जो फाइंड की हुई है वो क्या है, हमारे पास 0.125 है। उसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 1.0 मीटर पर सेकेंड है। आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है मेरी तरफ से, इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। देखें सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि ख़ुद से करने वाले क्वेश्चन जो कि टीचर नहीं कराता। अगर वैसे तो मैं करा दूंगा, कराने को मुझे मसला नहीं है, मैं को ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन ये होता है कि आपको कितना आया अब तक, आपको ख़ुद ने स्टडी करनी है। मैंने स्टडी नहीं करनी है, मैंने तो स्टडी करनी थी ये वाली लेवल के अंदर, मैंने कर लिए, अब मैं हायर लेवल के अंदर स्टडी कर रहा हूँ। तो आप क्या करें, सेल्फ असेसमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट करें, उसको देखें कि वहाँ न्यूमेरिकल पूछ रहा है या डिफरेंट तरह के डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। उन क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, ज़रूर बताएं, याद से बताएं कि किस किस ने वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो वॉच आउट करने के बाद खुद से सॉल्व करके येस करके आप अपना ऑप्शन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में येस 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 वाला जो है ना कमेंट्स किया करें, उससे मुझे पता चले कि हाँ ये वाले बच्चे का हो गया, ये वाला। अगर नहीं होता है, किसी को इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दें,
तो मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना रखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट ओवरऑल सर्कल के अंदर हैं उनका भी फ़ायदा हो। साथ में कमेंट्स किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्या करें, हिट करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेंगे। मिलते हैं किसी एक और लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।